बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके अंदर प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हमने थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था और उसके कुछ मेथड्स भी पढ़े थे कि प्लांट्स के अंदर कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक प्लांट से बाकी जो नए प्लांट्स हैं या उसकी कैटेगरी के बाकी प्लांट्स हैं उनको हम जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये भी हम इन प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स फ़िलहाल डिस्कस करेंगे और बाद में ये जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हम एनिमल्स के केस में भी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोस्टली प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम के जैसे हमने प्लांट्स के बारे में ये देखा कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी अपनी ही कैटेगरी के दूसरे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। और इसके लिए हमने एक शॉर्ट सी डेफिनेशन इसकी देखी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर सीड्स की ज़रूरत होती है नए प्लांट्स को जनरेट करने के लिए, नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। प्लांट्स हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये हर जिन प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि ये सीड्स वगैरह जनरेट करते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे ये सीड्स जनरेट होते हैं और कैसे इनसे नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस और ये फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है जिसके बाद इसमें से सीड्स बनते हैं और फिर वो नए प्लांट्स उसमें से ग्रो करते हैं। तो इसके लिए आज जो हमने डिस्कस करना है फ्लावर का फ्लावर जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर सीड्स वगैरह बनते हैं, पोलन ग्रेन्स वगैरह बनते हैं। तो इसको आज हमने थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट पे क्या क्या चीज़ें या क्या कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे होते हैं या इसके अंदर सीड्स कहाँ पे बनते हैं। ये सारी चीज़ें आज हमने फ्लावर के बारे में डिस्कस करनी है। और ये जो फ्लावर हैं ये जितने मैक्सिमम फ्लावर जो हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक रोज़ है, इसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ भी ये ग्रो कर सकते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो मल्टीपल वेज़ में ग्रो कर जाते हैं, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी वो ग्रो कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से भी वो ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम फ्लावर को देखेंगे। सबसे पहले तो कि बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि सीड्स प्रोड्यूस करने के एक सिस्टम है वो आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे कि वो मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही फ्लावर में अवेलेबल होते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी एक फ्लावर में इनमें से कोई एक ऑर्गन होता है। इनके बगैर ऐसा नहीं हो सकता कि इनके बगैर ही कोई फ्लावर हो, लेकिन ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो हैं एक ही फ्लावर में एग्जिस्ट करते हो या इनमें से कोई एक एग्जिस्ट करता हो। इसके बाद जो बेसिक पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हैं वो सबसे पहले आ जाता है सेपल्स, फिर उसमें हम डिस्कस करते हैं पेटल्स को, फिर एंड्रोसियम को और फिर जेनोसियम को। अब सबसे पहले जो हमने बात की सेपल्स की, ये असल में कुछ ग्रीन लीव्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं जो सबसे बाहर या सबसे नीचे जो ग्रीन लीव्स हैं वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की तेज़ हवा से या जो भी सीवियर कंडीशंस होती हैं उनमें फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो आउटर मोस्ट लेयर बनती है वो इनकी बनती है और इसको हम नाम दे देते हैं कैलेक्स का। सेपल्स जो है ये किसी भी फ्लावर की सबसे बाहर वाली या सबसे पहली लेयर बनाते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं कैलेक्स का। इसके बाद जो सेकंड इसका पार्ट आता है वो है पेटल्स। अब ये जो ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड पार्ट ऑफ द फ्लावर के ये एक बहुत ही खूबसूरत सा कलर्ड पार्ट होता है और सेंटेड पार्ट मतलब इसमें से कुछ खुशबू वगैरह आती है, ये इस किस्म का पार्ट है। और कंटेन्स नेक्टर एट द बेस और इसके अंदर कुछ मतलब जूसी मटेरियल होता है जिसको अट्रैक्ट करते हैं, जो कि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को भी। और फिर ये आगे पॉलिनेशन के प्रोसेस हम पढ़ते हैं। यही जो नेक्टर और ये जो कलरफुलनेस है इसकी पेटल्स की ये इन्वॉल्व होती है पॉलिनेशन के अंदर भी। तो सिंपली यहाँ पे हमने ये समझना है कि ये जो पेटल्स हैं ये बहुत ही ब्राइटली कलर्ड और सेंटेड पार्ट ऑफ द फ्लावर है और सेकेंडली इधर नेक्टर मौजूद होता है जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करता है और ये जो इंसेक्ट्स हैं ये फिर बाद में पॉलिनेशन के प्रोसेस के अंदर हेल्पफुल होते हैं। और ये जो पेटल्स हैं दे मेक द सेकंड लेयर दैट इज़ कॉल्ड कोरोला। ये जो सेकंड लेयर बनाते हैं पेटल्स और इसको हम नाम दे देते हैं कोरोला का।
इसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम पहली चीज़ तो ये कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। अब हम देखते हैं कि एंड्रोसियम के अंदर कैसे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं या कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि दिस इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड मेक द थर्ड और ये थर्ड लेयर एक बनाते हैं और कंपोज्ड ऑफ स्टीमेंस। ये एक मतलब ऐसे समझ लें एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया हुआ है स्टीमेंस का। और स्टीमेंस जो है वो असल में फर्दर दो पार्ट्स उसकी होते हैं, एक को हम नाम देते हैं एंथर का और एक को हम नाम देते हैं फिलामेंट का। अब एंथर जो है इट कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये असल में कन्वर्ट किए जाते हैं टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और फिर वहाँ पे जाके ये सीड्स बनाते हैं जिससे फिर आगे जो नए उसी काइंड के नए प्लांट्स हैं या नए फ्लावर्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इसी तरह ये जो फिलामेंट हैं ये लॉन्ग स्टाक्स कुछ लंबे लंबे तने से होते हैं जो जिनको हम नाम दे देते हैं फिलामेंट का। तो ये था इसका मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और इसी के साथ ही एंड्रोसियम के साथ ही हम डिस्कस करते हैं जिनोसियम विच इज़ कॉल्ड द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आप समझ लें कि यहाँ पे होता है फ्लावर का एंड मेक द फोर्थ वॉर। और जो इसकी फोर्थ लेयर है ये जेनोसियम से बनी होती है कंपोज्ड ऑफ कार्पल्स। जैसे जो मेल पार्ट था वो उसका स्टेमन से मिलके बना था, तो ये जो है ये कार्पल से मिलके बना है। और ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ओवरी। ओवरी कंसिस्ट ऑफ फीमेल सेक्स सेल्स। जो हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन्स के बारे में, वो पोलन ग्रेन्स इन फीमेल सेक्स सेल्स से मिलके जो आगे और इन फीमेल सेक्स सेल्स को ओव्यूल्स का हम नाम देते हैं। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ओव्यूल्स के साथ मिलके फिर सीड्स बनाते हैं जिससे आगे ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। और सेकंड वन इज़ स्टाइले, नैरो स्टाक प्रेजेंट ऑन द ओवरी। ओवरी के ऊपर जो छोटे छोटे तने से होते हैं उनको हम स्टाइले का नाम देते हैं। स्टिग्मा, फ्लैट टिप ऑफ द कार्पल एंड कैन रिसीव पोलन ग्रेन। और ये जो फ्लैट टिप ऑफ द कार्पल है, ये जो हमने कार्पल पढ़े, इनकी जो फ्लैट टिप्स हैं इनको हम स्टिग्मा का नाम दे देते हैं। और दिस स्टिग्मा कैन रिसीव पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसके अंदर जो आज हमने बच्चों टॉपिक पढ़ा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और इसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड को यूज़ करके अपनी ही तरह के अपनी ही काइंड के दूसरे प्लांट्स को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अंदर जो हम आज एग्जांपल ले रहे हैं वो है फ्लावर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फ्लावर की, जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यूज़ करके अपनी ही तरह के दूसरे पौधों की रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो आज हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोसियम एंड जेनोसियम। सेपल्स के लिए हमने कहा दीज आर ग्रीन लीव्स विच प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन, जो कि ख़राब हालात में बैड एनवायरमेंटल कंडीशंस में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आ जाता है पेटल्स। और पेटल्स के लिए हमने कहा दीज आर ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट कंटेन्स नेक्टर एट द बेस विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर द पोलिनेशन एंड मेक द सेकेंड ऑल कॉल्ड द कोरोला। और इसके लिए ये हमने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े। इसके बाद एंड्रोसियम के लिए सबसे पहले हमने कहा दिस इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड मेक द थर्ड और composed of stamens। और stamens consist of 2 parts, first one is anther, second one is filament। और जो एंथर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट contains pollen grains। और इसी तरह इसके बाद जो हमने जेनोसियम पढ़ा उसके लिए हमने कहा कि दिस इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और it is composed of carpels and each carpels consist of 3 further parts. The first one is ovary, consist of female sex cells which is called ovules। ये जो female sex cells हैं इनको हम ovules का नाम देते हैं। और स्टाइले है narrow stalk present on the ovary। और stigma है flat tip of the carpel which can receive pollen grains from the male sex part of the flower। तो बच्चों इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आगे से आपने ये चीज़ें रिवाइज़ कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है कि पॉलिनेशन एक जगह से दूसरी जगह पोलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं ये सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।